नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। आज बात प्रधानमंत्री मोदी की साधना की। बात साधना से प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाली प्रचंड ताकत की। क्या आपको पता है कि देश हित में पीएम मोदी जो कड़े और बड़े फैसले लेते हैं उसका राज क्या है? अमेरिकी टैरिफ का जवाब देना हो या फिर पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करना हो, चाहे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो या जीएसटी जैसे बड़े फैसले लेना, प्रधानमंत्री मोदी ये कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब है साधना से मिली शक्ति। वक्त चाहे जैसा रहा हो, पीएम मोदी ने साधना कभी नहीं छोड़ी। चाहे विदेश यात्रा हो या चुनाव की व्यस्तता, पीएम मोदी तमाम चुनौतियों के बावजूद साधना करते रहे और इसी का नतीजा है कि किसी भी दबाव के आगे मोदी कभी नहीं झुके, देश हित में बड़े फैसले लेते रहे। नमो विवसते ब्रह्मणवासुदे विष्णुतेजसे जगत सवित्रे सुचैश्वर्ये कर्मदायिनी। हम आराधना करते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रधानमंत्री मोदी शक्ति के कितने बड़े उपासक हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। शक्ति की देवी मां दुर्गा में प्रधानमंत्री मोदी की अटूट आस्था है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति साधना की ये तस्वीरें त्रिपुरा के उदयपुर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर से आई, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी ने विधि विधान से 51 शक्तिपीठ में से एक माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी मां दुर्गा के अनन्य भक्त हैं। उनकी शक्ति उपासना सर्वविदित है। देश की जिम्मेदारियों और व्यस्त राजनीतिक दिनचर्या के बावजूद वो नवरात्र पर कठोर साधना करते हैं। उन्हें करीब से जानने वालों के मुताबिक वे पूरे 9 दिन केवल तरल पदार्थों और फलाहार पर रहते हैं। नवरात्र पर वो अन्न का सेवन पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। उनका दिन नींबू पानी, नारियल पानी और कभी-कभी सेब या पपीता जैसे हल्के फलों के रस से गुजरता है। नवरात्रि के दौरान पीएम मोदी की थाली बहुत साधारण होती है। इसमें मुख्य रूप से नारियल पानी और नींबू पानी, सेब, पपीता और मौसमी जैसे हल्के फल, कभी-कभी सीधा नमक से बना हल्का फलाहार, दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शामिल होता है। शक्ति की देवी मां दुर्गा में प्रधानमंत्री मोदी की अटूट आस्था है। सनातन आस्था में अटूट विश्वास रखने वाले नरेंद्र मोदी जब भक्ति में डूबते हैं तो उनकी बात किसी राजनेता से ज्यादा आध्यात्मिक प्रणेता जैसी लगती है। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वशास्त्रे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। सुना आपने, प्रधानमंत्री शक्ति की साधना क्यों करते हैं? नवरात्र में कठोर व्रत क्यों रखते हैं? देश का कल्याण हो, गरीबों का कल्याण हो, इसकी प्रेरणा शक्ति
प्रधानमंत्री को माता की भक्ति से ही मिलती है। साधना ही मोदी को हर चुनौतियों से निपटने की प्रचंड ताकत देती है। चाहे शक्ति की साधना हो या शिव साधना, प्रधानमंत्री मोदी भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें कुछ महीने पहले की हैं, जब पीएम मोदी ने बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाई थी। केदारनाथ से सृष्टि के कल्याण की कामना की थी। जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब भी प्रधानमंत्री की साधना की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। इलेक्शन के दौरान पीएम मोदी ने कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में पूजा के बाद ध्यान लगाया था। चुनाव के दौरान भी साधना की थी। इसके अलावा पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाते हैं तो काशी विश्वनाथ की साधना विधि विधान से करते हैं। शिव साधना में प्रधानमंत्री लीन नजर आते हैं और इसी साधना से उन्हें देश सेवा की शक्ति मिलती है। इसी साधना की वजह से पीएम मोदी ने अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब दिया। दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदने का फैसला लिया। चीन से सीमा विवाद सुलझाया। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करवाया। पाकिस्तान को घुटनों पर लाया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का कड़ा और बड़ा फैसला लिया। ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाई। इसके अलावा देश हित में जीएसटी जैसा बड़ा फैसला लिया। नोटबंदी करने का कड़ा फैसला लिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर कदम आगे बढ़ाया। इन फैसलों को लागू करने में पीएम मोदी के सामने कई तरह की चुनौतियां थीं, लेकिन ये साधना की ही ताकत थी कि मोदी ना थके, ना रुके, ना झुके, अपने फैसले पर अडिग रहे। और जब बात देश हित की आई तो मोदी अपने चित पर चित अंदाज में जवाब देते रहे। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साधना से हमेशा सृष्टि कल्याण की कामना की है और साधना का नतीजा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश हर चुनौतियों का सामना करते हुए विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, विकास की नई कहानी लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में
लीन होके बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अगर हम करें, बचपन से ही अगर हम उनकी ख़ास तौर पे देवताओं के को लेके उनका जो कार्य है वो देखें, तो वो लगातार वाकई दिखता है। क्योंकि जब भी उनको पाया गया है, बचपन में भी वो जो है महाराज और साधु की सेवा करने के लिए जाने जाते थे। जब जैसे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, उस दौरान भी वो अलग तरीके का हट करते थे। जैसे उन्होंने कभी तय कर लिया कि खुलेआम जो है रात को वो ठंड में जो है सो के तपस्या करेंगे। अगर व्रत रहते थे तो सिर्फ एक चीज़ कई दिनों तक मतलब सिर्फ लेते थे, और अभी भी वो प्रैक्टिस बनी हुई है। और हमारे साथ सुरेंद्र पटेल जो हैं, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद